सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का एक ऐसा उपाय है कि अगर आपके घर में बाधाएं हैं तो आप कैसे उसका निवारण करेंगे, और अगर आपके घर में बाधाएं हैं तो वो कैसी अनुभूतियां देती हैं, कैसे आप समझ पाएंगे कि आपके घर में बाधाएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, और जब तक वह अनजान बने रहते हैं तब तक पता चलता है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी होती है और उनका बहुत सारा हानि हो चुका होता है, घाटे में होते हैं। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें तो ऐसे होती रहती हैं, और होते होते पता चला कि वह जब आपको बर्बादी तक ले जाती है तब आप समझ पाते हैं को कोई ऐसी अदृश्य निगेटिव शक्तियाँ होती हैं जो आपको डैमेज करती हैं। आज इसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो आध्यात्म में हमारे कहा गया है कि आप ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं। और ईश्वर के सानिध्य में क्यों जाते हैं? क्योंकि आप जब ईश्वर का ध्यान लगाते हैं तो आपका एक मेडिटेशन होता है, और आपके ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का एक आवरण बनता है, और उसी आवरण को हम कहते हैं ईश्वर की कृपा। और इसी के आवरण के लिए हम हवन, हम मंत्र जाप, हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बने। तो आज इसी स्थिति को जानने के लिए हम आप लोगों के लिए ब्लॉग लाए हैं कि कौन सा उपाय होना चाहिए जब आपके घर में बाधाएं हों, आपके बिजनेस में घाटा लग रहा हो, आपके बच्चे बच्चियों को सफलताएं ना मिल रही हो, उनकी शादियां अच्छे घरों में ना हो रही हो, या दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा हो, किसी की सूनी गोद ना भर रही हो। क्या स्थिति होती है, क्यों ऐसा होता है? तो आइए सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि जब आपके घर में ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है तो क्या क्या सिम्टम देता है, क्या अनुभूतियां होती हैं परिवार के सदस्यों को। देखिए, जब आपके घर में निगेटिव एनर्जी होती है तो सबसे पहला सिम्टम आप जान लीजिए कि परिवार के आपस में कलह बन जाता है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें वैचारिक मतभेद सबसे तगड़ा होता है, ये तो आप जानकर चलिए। क्योंकि यह निगेटिव एनर्जी क्या करती है, खरस्टक पैदा करती है, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करती है। क्योंकि पॉजिटिविटी आपके घर में होती नहीं, निगेटिविटी होती है, और वह बाधा आपके घर में हर जगह पर उपस्थित होती है। इसी प्रकार से दूसरा सिम्टम क्या देती है, जब आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा सक्रिय होती है, ज़्यादा एक प्रकार से वह परिवारों पर हावी हो जाती है, तो क्या करती है, बुरे बुरे स्वप्न आना, माताओं बहनों को स्वप्न आना, लोगों को स्वप्न आना, और ये बुरे स्वप्न मार काट, भूत बैताल पिशाच, किसी भी गलत विचार आना, ये सब क्या करते हैं, निगेटिव शक्तियाँ जब आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, परिवार के ऊपर, आपके घर पर हावी हो जाती है, तो ये चीज़ का सिम्टम होता है। अब इसके बाद तीसरा सिम्टम क्या होता है, आपके घर परिवार में बड़े बड़े रोग व्याधियां पैदा कर देना, असामयिक मृत्यु कर देना। क्योंकि लोग बीमार होते हैं, आप जब तक समझ पाते हैं तब तक चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इस चीज़ों को समझना चाहिए कि जब भीषण बीमारियां आ रही हैं, पता चला एक आदमी बीमार है, वो सही हुआ, दूसरा बीमार है, फिर तीसरा बीमार है, मतलब साइक्लिक रूप से एक चक्र के रूप में लोग दवाएं खाते रह रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपने पैसा संचित किया था क्यों ऐसे जगहों पर लग रहा है, इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बाधाएं हैं। तो वो चीज़ स्थिति बनी। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका कोई बच्चा है, युवा बच्चा बच्चियां हैं जो कोई कैरियर के लिए प्रयासरत हैं, वो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वो टॉप पर पहुंचते हैं, पता चला ज्वाइनिंग तक पहुंच गए, और ज्वाइनिंग भी हो गई, 1 महीना जॉब किया, छूट गई। अब उसके बाद क्या है, कुछ लोग क्या हो रहा, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह क्या होता है कि एग्जाम में पहुंचते ही उनका दिमाग खराब, और आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं और पीछे हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप बिजनेस में हैं या किसी भी क्षेत्र में आप टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं और आप टेल पे आ जाते हैं, सांप सीढ़ी का खेल हो जाता है जीवन। उस समय समझना चाहिए कि निगेटिव एनर्जी आपके घर पर हावी है। अब इन निगेटिव एनर्जीज को
कैसे हम लोग दूर करें। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप अपने घर में जिस प्रकार से डेली आपको भोजन की आवश्यकता लगती है, उसी प्रकार से आपके घर में पूजन डेली होना चाहिए। धूप बत्ती अगरबत्ती डेली जलनी चाहिए, उसका धुआं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमको नीड होती है खाने की, उसी प्रकार से नीड होनी चाहिए पूजा की। पूजा क्या करता है कि अन्न का निवाला आपके अंदर जैसे जाता है, आपको एनर्जी देता है। उसी प्रकार से जब आप अपने घर के अंदर पूजा कक्ष में एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपके घर को वह अन्न के रूप में ही एनर्जी देता है, क्योंकि वो धुआं क्या करता है, निगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके घर को प्रकाशित करता है पॉजिटिव एनर्जी से, और निगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो पूजा तो डेली करना चाहिए। ये नहीं भगवान को लाके टांग दिया, स्थापित कर दीजिए और अपना भोजन कर रहे हो, भगवान को कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसे घरों में निगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए अपनी मंदिर में एक अगरबत्ती जलाइए, भगवान को प्रणाम ही कर लीजिए, ये करिए। अब इसके बाद क्या है उपाय, ये तो एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय आप सुनिए, आपको करना क्या है। एक नारियल लीजिए। इस उपाय को, चूँकि नारियल हम बहुत सारे उपायों में भी बताएं, लेकिन इस नारियल को जो मंदिर में फोड़ा जाता है, उस नारियल को आपको लेना है। उस नारियल को ले लीजिए और एक पीला कपड़ा आप ले लीजिए। एक जो है चाहे सरसों का तेल का चाहे घी का तेल का दीपक जलाइए। अब आप साईं बाबा के सम्मुख क्या करिए, 11 वचन 11 बार पढ़िएगा। अगर आपके घर में भीषण समस्याएं, जिन माताओं बहनों के गोद नहीं भर रहे हैं वो क्या करेंगे, जिनकी शादियां सही समय पे नहीं हो रही हैं बच्चों वो क्या करेंगे, सभी के लिए यह एक ही उपाय है। जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिन माताओं बहनों के घर में दाम्पत्य जीवन का कला है, वो भी यही करेंगे। क्या करेंगे, नारियल लेंगे, पीला कपड़ा लेंगे और उसके बाद 7 लौंग ले लेंगे। लौंग आप जानते हैं, तो वह लौंग ले लीजिएगा और 7 लौंग, और एक पीले कपड़े में इन सभी को, नारियल को 7 लौंग को बांध करके बाबा के सम्मुख 11 वचन बाबा का पढ़ करके रख दीजिए। उसके बाद जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो क्या करेंगी माताएं बहनें, जिनके गोद नहीं भर रहे हैं, उनको तो सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि वह सौभाग्यवर्धन का और गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का जरूर पाठ करने के लिए मेरे द्वारा जो इंस्टाग्राम का लिंक दिया जाता है उस पर जरूर संपर्क करें। हम हवन के बारे में अभी लास्ट में आपको बताएंगे, हर ब्लॉग में बताते हैं। तो क्या करना है कि आपको वह ले करके पूजन करना है, और जब 7 बृहस्पतिवार इस चीज़ को पूजन कर लें, 11 वचन 11 बार बोलना रहेगा। साईं बाबा के सम्मुख दीप जलाइएगा और कोशिश करिए, जिनके घर में भीषण बाधाएं हैं, आपकी छोटी पूजा से नहीं सही हो रही, तो हवन के लिए तो जरूर संपर्क करें। लेकिन एक काम करें कि आप अपनी समस्या को एक कागज़ पर लिख लें और इस नारियल को उसी कागज़ के ऊपर लौंग से बंधा हुआ जो पीला कपड़ा है सब कुछ नारियल में लपेट के और उसी कागज़ पर रख दीजिए। एक घी का दीप जलाइए, 11 वचन 11 बार बोलिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस नारियल को, जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है, किसी पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा 7वें बृहस्पतिवार, या किसी बहते हुए जल में अपनी मनोकामना बोल करके रख दीजिए। अब यही उपाय, सेम यही चीज़ करना है। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे या तो रख दें या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे 7वें बृहस्पतिवार। अब जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है उनको प्रवाहित नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। उनको अपने कार्यालय में, अपने जो है घर में कहीं भी इसको बांध दीजिएगा। और उसके बाद जिनके घरों में मान लीजिए कलह का वातावरण है, उनको क्या करना है, उनको भी इसको क्या करना है, अपने मेन गेट पर या तिजोरी में बांध करके रख देना है। तो ये बांध सकते हैं आप। और इसी प्रकार से जिनके घरों में और सारी बाधाएं हैं कि लड़ाई झगड़ा कलह, जिनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, वो इस उपाय को अपने घर में करके मुख्य दरवाजे पर ही बांधे। इससे देखिएगा निश्चित आपके घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी, घर परिवार निरंतर आगे बढ़ेगा, परिवार निरंतर वृद्धि विकास करेगा। तो यह उपाय जरूर करें। इसी प्रकार से हमारा एक उपाय और है जो हम बताते हैं आपको, हवन। हवन क्यों बताते हैं? हवन दिव्य होता है, समस्त चीज़ों का निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने का एक माध्यम होता है, इसलिए हम हवन के बारे में बताते हैं।
हवन के लिए आपको क्या करना होता है, आप इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर संपर्क करिए। जिनके घर में दाम्पत्य जीवन, बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनके घर में क्या कहते हैं गोद नहीं भर रहा है किसी का, तो वो जरूर संपर्क करें। निश्चित रूप से प्रभु की कृपा बनती है। और इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए देते हैं क्योंकि मेरा उस उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ लेके चलना है और उन सभी साईं परिवार तक आप लोगों का भी कर्तव्य वीडियो शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।